Good morning, students. In the continuation of chapter Natural Disaster, our today's topic is flood. We will cover in this video two topics: flood. First topic flood, second topic drought. So we are starting with flood. सबसे first, what do you mean by flood? फ्लड इज़ अ नेचुरल इंसिडेंट. एज यू ऑलवेज नो, फ्लड क्या होती है? आपका एक नेचुरल इंसिडेंट होती है इन विच अ ड्राई एरिया, एक सूखे एरिया, जो ड्राई एरिया के अंदर, और अ ड्राई पीस ऑफ लैंड, या फिर आप उसको बोल सकते हैं कि एक ड्राई पीस ऑफ लैंड, मतलब ड्राई एरिया ज़्यादा थोड़ी बड़ी रेंज में आ जाएगा और ड्राई पीस ऑफ लैंड थोड़ा स्मॉल एरिया. ओके, सडनली गेट सबमर्ज्ड अंडर वाटर. वो क्या कर जाता है, पानी के अंदर वो डूब जाता है. तो इतने बारिश की वजह से कोई काफ़ी टाइम क्या हो जाता है कि कोई रिवर्स वगैरह होती हैं वो ओवरफ्लो कर जाती हैं. उसकी वजह से जब वो पानी में डूब जाता है तो उस सिचुएशन को क्या बोला जाता है? फ्लड. ओके, ड्यू टू हैवी रेनफॉल अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर गेट कलेक्टेड इन रिवर्स. काफ़ी टाइम क्या हो जाता है कि हैवी रेनफॉल की वजह से वाटर उसके अंदर, रिवर्स के अंदर वाटर काफ़ी कलेक्ट हो जाता है एंड वो क्या कर जाता है? ओवरफ्लो कर जाता है. ओके, एंड स्प्रेड इन द सराउंडिंग एरियाज. जैसे आप यहाँ देख रहे हैं सराउंडिंग एरियाज के अंदर वो स्प्रेड कर जाता है. इससे आपके क्या हो जाता है? दिस इज योर फ्लड. वाटर मूव्स फ्रॉम हायर ग्राउंड लेवल टू लोअर ग्राउंड लेवल. जो वाटर आपका होता है हायर ग्राउंड लेवल से लोअर ग्राउंड लेवल के अंदर आपका जाना स्टार्ट हो जाता है. नाउ वी हैव सम रीजंस जिनसे क्या हो जाती है? फ्लड आपकी आ जाती है. सबसे फर्स्ट रेन. वेन एवर इट रेन हैवीली, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, देयर इज़ अ लेस ड्रेनेज, फ्लडिंग अकर. तो उसके बाद क्या हो जाती है? आपकी फ्लड अकर हो जाती है. नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगी ओवरफ्लोइंग रिवर्स. जब काफ़ी टाइम क्या हो जाता है? आपकी रिवर्स वगैरह ओवरफ्लो कर जाती हैं, पानी उनसे बह जाता है बाहर, काफ़ी ओवरफ्लो हो जाती हैं, जिनका उनका बैंक होता है उससे ओवरफ्लो कर जाते हैं, तब भी आपकी क्या हो जाती है? फ्लड आ जाती है. ओके, वैन देयर इज एक्सेस वाटर इन रिवर. जब रिवर के अंदर, नदियों के अंदर पानी एक्सेस हो जाता है, उसको क्या बोला जाता है? ओवरफ्लो ऑफ रिवर. नेक्स्ट वन, ब्रेकिंग ऑफ डैम्स. जब डैम्स के अंदर जो आपके बांध वगैरह होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है तो क्या कर जाते हैं? लास्ट में टूट जाता है, तो उससे क्या हो जाती है? फ्लड उससे भी आ जाती है. नेक्स्ट वन, स्ट्रॉन्ग विंड्स. सी वाटर कैन बी कैरिड बाय स्ट्रॉन्ग विंड. जो सी वाटर लाया जाता है वो किसके द्वारा लाया जाता है? ये स्ट्रॉन्ग विंड्स के द्वारा आता है. एंड हुरिकेन्स, ऐसे हुरिकेन आपका बन जाता है उसके अंदर ऑन टू ड्राई कोस्टल लैंड विच रिजल्ट इन फ्लड. उसके भी क्या आ जाती है? आपकी फ्लड उससे भी आ जाती है. नेक्स्ट वन है हमारे पास में मेल्टिंग स्नो. जैसे हमारे पास में स्नो मेल्ट कर जाती है तो वो पानी स्नो मेल्ट करके रिवर्स वगैरह में आती है. सॉरी, स्नो मेल्ट कर जाती है तो यहाँ पे पानी बन जाता है. पानी फिर रिवर्स के अंदर आ जाता है. फिर रिवर आगे जाके क्या कर जाती है? रिवर के अंदर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या कर जाएंगी? ओवरफ्लो कर जाएंगी. तो ये भी आपका रीज़न होता है फ्लड आने का. नेक्स्ट है हमारे पास में सेफ्टी टिप्स ड्यूरिंग एंड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर फ्लड. फ्लड से पहले और फ्लड के बाद में हमें क्या क्या सेफ्टी टिप्स लेनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए. इफ़ यू हैव अ प्री इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्लडिंग, अगर आपके पास में पहले से ही इन्फॉर्मेशन है कि फ्लड आ सकती है, आपको कहीं पता है कि दूर, मतलब कहीं पे डैम वगैरह ब्रेक हो गया है, या आपको लग रहा है कि वैसे हमारा जो मौसम विभाग है ये भी हमें बहुत अच्छे से जानकारी दे देता है पहले ही कि हाँ किस चीज़ के चांसेस हैं, किस चीज़ के ज़्यादा चांसेस नहीं है, तो आपको क्या क्या मेजर करना चाहिए. टर्न ऑफ द गैस इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. आपके पास गैस को आपको टर्न ऑफ कर देना चाहिए और जितने भी आपके घर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस वगैरह होते हैं हमें सबको बंद कर देना चाहिए. ट्राई गोइंग टू प्लेस देयर इज़ अ हायर ग्राउंड. हमें एक हायर ग्राउंड, जो हमारे काफ़ी ऊंचा ग्राउंड जहाँ पे होता है, हमें वहाँ जाना चाहिए. स्टे अवे फ्रॉम द पावर लाइन्स एंड पावर लाइन से और पावर से हमें क्या करना चाहिए? हमें दूर रहना चाहिए. ओके, कीप अ लिस्ट ऑफ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट विद यू. एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की लिस्ट हमारे पास में होनी चाहिए. यूज़ एक्सट्रीम क्वेश्चन व्हेन एंटरिंग बिल्डिंग आफ्टर अ फ्लड. हमें क्या करना चाहिए? एक्सट्रीम क्वेश्चन हमें लेने चाहिए. जब बिल्डिंग के अंदर अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ से भी हमें क्या करना चाहिए? काफ़ी प्रिकॉशंस हमें वहाँ से लेने चाहिए. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट वन वी हैव अबाउट ड्रॉट. सबसे फर्स्ट अबाउट डेफिनेशन ऑफ ड्रॉट. ड्रॉट इज़ अ कंडीशन व्हेन देयर आर नो रेन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ड्रॉट आपका क्या होता है? जो वो बहुत बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बारिश वगैरह नहीं आती है तो क्या पड़ जाता है? सूखा पड़ जाता है. सारी जगह सूखा आपका हो जाता है. उसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? ड्रॉट उसको बोला जाता है. ओके, इट इज़ द अपोजिट कंडीशन ऑफ फ्लड. ये फ्लड की अपोजिट कंडीशन होती है. डिफोस्टेशन इज़ वन ऑफ द मेन कोज ऑफ ड्रॉट. ड्रॉट का एक मेन कोज हमारे पास में क्या होता है? डिफोस्टेशन भी होता है कि पेड़ों की कमी. अगर पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा? आपकी बारिश नहीं आएगी. बारिश नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? आपका ड्रॉट आने के चांसेस हो जाएंगे. और जब ड्रॉट आती है तो उससे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा बैडली अफेक्टेड हो जाती है. उसके बाद हमारी खेती होती ही नहीं है, जो एग्रीकल्चर होती ही नहीं है उसके बाद में.
एज द सोर्स ऑफ वाटर आर ऑल ड्राइड अप, जितने भी पानी के सोर्सेज आपके पास में होते हैं सभी सूख जाते हैं। ड्रिंकिंग वाटर बिकम रिड्यूस, और जो पीने का पानी होता है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ड्रॉट अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ द विलेज, ड्रॉट क्या करती है, विलेज की इकोनॉमी को भी अफेक्ट करती है। ऐसे काफ़ी सारे हमारे पास में पॉइंट हैं ड्रॉट से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में व्हाट टू डू ड्यूरिंग ए ड्रॉट, ड्रॉट के टाइम पे हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए। कंजर्व वाटर, सबसे फर्स्ट हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए। टेक शॉर्ट शावर की, हमें जो हम नहाने के लिए पानी यूज़ करते हैं वो हमें कम लेना चाहिए। टर्न ऑफ द वाटर वेल ब्रशिंग योर टीथ और शेविंग। नेक्स्ट वन, वाटर योर लॉन लेस ऑफन, लॉन में पानी कम देना चाहिए। अवॉइड वॉशिंग योर कार, कार को अवॉइड करना चाहिए, कार की वॉशिंग वगैरह। नेक्स्ट वन है हमारे पास में पॉर वाटर ओवर कैंप प्राइजेज एंड डोंट सेट योर फायर वर्क्स व्हेन कंडीशंस आर ड्राई, फायर वर्क्स वगैरह को हमें सेट नहीं करना चाहिए जब हमारा सूखा पड़ा हुआ होता है। डिपॉजिट सिगरेट बर्ड्स इन द प्रॉपर रिसेप्टकल्स टू अवॉइड स्टार्टिंग ए फायर, के जो सिगरेट वगैरह पी के कोई भी कहीं भी डाल देते हैं वो उसको भी अवॉइड करना चाहिए कि कहीं फायर ना लग जाए। अगर आग वगैरह लग जाएगी, सूखा होगा तो बहुत लंबी वो आग जा सकती है आपके, और बहुत ज़्यादा हार्मफुल फिर हमें प्रोवाइड करवा सकते हैं, हार्मफुल इफेक्ट काफ़ी हमें फिर वो प्रोवाइड करवा सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास में कुछ प्रिकॉशंस थे इसके। इन लास्ट वीडियो वी विल कवर द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर नेचुरल डिजास्टर, दैट इज अर्थक्वेक, tsunami and cyclone. Okay, read up to here, learn up to here. Is there any type of doubt? You can add your doubt in the comment section. Thank you student for watching.